एएफपी के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को कहा कि गाजा संघ के दौरान उनके आचरण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट देश को अपनी रक्षा करने से नहीं रोकेगा। एक वीडियो बयान में उन्होंने कहा, इजराइल विरोधी कोई भी अपमानजनक फैसला हमें और ये मुझे भी हर तरह से अपने देश की रक्षा करने से नहीं रोकेगा। हम दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। The anti-Semitic decision of the International Court in The Hague is a modern Dreyfus trial, and it will end the same way. नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट पर गाजा में उनके कामों के लिए युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराध के आरोप है। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया आईसीसी इंसानियत का दुश्मन बन गया है। नेतन्याहू ने कहा कि संगठन का फैसला राष्ट्रों के इतिहास का काला दिन है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संस्था के जरिए लगाए गए आरोपों को भी पूरी तरह से निराधार बताते हुए इनकार कर दिया। इजराइल 7 अक्टूबर 2023 से गाजा में संघर्ष में लगा हुआ है। इसी दिन हमास ने यहूदी मुल्क पर हमला किया था। इस हमले में 1206 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद से इजराइल लगातार गाजा पर हमला करता आ रहा है। अभी तक इन हमलों में गाजा में 44,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मरने वालों में ज़्यादातर आम लोग शामिल हैं। आईसीसी को ये मानने के लिए उचित आधार मिले हैं कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू और योआव गैलेंट गाजा में किए गए युद्ध अपराधों के लिए आपराधिक रूप से जिम्मेदार थे, जिसमें युद्ध के तरीके के रूप में भूखमरी का इस्तेमाल, साथ ही इंसानियत के खिलाफ अपराध जैसे हत्या, उत्पीड़न और अन्य अमानवीय काम शामिल हैं। नेतन्याहू ने अदालतों के निष्कर्षों को खारिज कर दिया और इजराइल के खिलाफ आरोपों को काल्पनिक अपराध कहा तथा तर्क दिया कि इजराइल और दुनिया भर में अन्य देशों के खिलाफ किए जा रहे वास्तविक युद्ध अपराधों और नजरअंदाज किया जा रहा है। नेतन्याहू और गैलेंट के अलावा अदालत ने हमास की सैन्य शाखा के प्रमुख मोहम्मद देईफ के लिए भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इजराइल ने पहले बताया था कि पिछले जुलाई में हवाई हमले में देईफ मारा गया था। हालांकि हमास ने कभी उसकी मौत की पुष्टि नहीं की।